नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के के, के कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स उनके। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुन्ना समझौते में प्रावधान था। पुन्ना समझौते में क्या प्रावधान था? तो ऑप्शन नंबर 1, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, उसके अंदर क्या प्रावधान था? ऑप्शन नंबर ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन नंबर बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन नंबर डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, या फिर डी आएगा। यह 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ये भारतीय सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित करी थी, वह कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1933। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1835। और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1947। और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये SSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसके अंदर क्या आएगा, कमेंट में बताएं। A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 था। इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित करी गई थी भारतीय सत्ता, भारत में सत्ता। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और ये UPSC 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। इसके तहत भारतीय गवर्नर जनरल है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कूटम से सही उत्तर चुनिए। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा। ऑप्शन बी है अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी है अगस्त संकल्प। ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसको सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन ए, अगस्त घोषणा ये है लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव ये है लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी अगस्त संकल्प, और इसके अंदर आएगा 4 नंबर महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प है ये महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये आएगा 3 नंबर मोहम्मद अली जिन्ना।
ये यूपीएससी 1997 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कौन से वर्ष पारित किया गया था? ये यूपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1900 ऑप्शन ए है 1733 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1785 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी में। तो चलिए बताइए इसके अंदर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आएगा ए, 1773 ईस्वी में पारित किया था इसे। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 ईस्वी में पारित किया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? गवर्नर जनरल है, उसको किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 का पीट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और डी है 1813 का चार्टर एक्ट। और ये यूपीएससी 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी में आए हुए हैं। तो चलिए बताइए इसके अंदर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सी आएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ये 38वीं बीपीएससी 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1885 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1876 और ऑप्शन डी 1858। चलिए बताइए क्या आएगा इसके अंदर। इसके अंदर आएगा सी, ऑप्शन सी आएगा इसके अंदर 1876 ईस्वी में साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को। क्वेश्चन नंबर 8, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, और निम्न आश्वासनों में से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। कौन सा आश्वासन था जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी है मेवाड़ रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, और ऑप्शन सी है भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और ऑप्शन डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं होगा। ये यूपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यह आश्वासन उस ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी है भारतीयों में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। ये आईएएस 1992 में आया क्वेश्चन है। इसके अंदर आएगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मॉन्टेमेलो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? मॉर्ले मिंटो सुधार ये कौन से वर्ष से पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1909 में, ऑप्शन सी है 1911 में, और ऑप्शन डी है 1920 में। यूपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आएगा बी, 1911 में मॉन्टेमेलो सुधार बिल पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन 1942, बी है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी है ये, और ये आईएएस 1988 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आएगा बी, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909।
क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 है ऑप्शन नंबर ए द्वैत शासन प्रणाली, ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है संघीय व्यवस्था और ऑप्शन सी है प्रांतीय व्यवस्था। ये यूपीएससी 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की व्यवस्था करी गई थी 1909 में इंडियन कौंसिल एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? ऑप्शन नंबर ए है राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और ऑप्शन सी है राज्यपालों की कोविटो शक्ति। ये IAS 1987-97 में आया वो क्वेश्चन है। 87 में आया था लगभग। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। इस दोहरे शासन का प्रावधान किया गया था इसके अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, 1986 का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था इसके अंदर? 1946 का कैबिनेट मिशन है, इसके अंदर 3 मंत्री थे, 3 मंत्रियों से गठित था और इनमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए कौन सा सदस्य नहीं था उसका। ऑप्शन ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है AV अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी। और ये यूपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आएगा डी फॉर डॉग, डी आएगा लॉर्ड एमरी। वो लॉर्ड एमरी आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना में के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना है उसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है संविधान निर्माण का अधिकार। IAS 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपकी बात सही दिख रही है, तो चलिए बताइए कौन सा आएगा। इसके अंदर आएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। ये सही नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात उसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ऑप्शन ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से कानून द्वारा इंग्लैंड के संविधान के अनुसार चलाया गया था, या फिर ऑप्शन सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। IAS 1988 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना
में से किस नाम से जानी गई योजना है, वो निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए है डूरंड योजना, ऑप्शन बी है माउंटे मिलो योजना, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना और ऑप्शन डी है वेवेल योजना। यूपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए है मॉडलेमेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 से सुशासन, और ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन भारत विभाजन। आईएएस 1988 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए बताइए कौन सा गलत है इसके अंदर। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये इसके अंदर गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? क्वेश्चन है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? यह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और इसको सुमेलित करना है। तो चलिए बताइए इसके अंदर क्या आएगा। ए बी सी डी में से कौन सा आएगा इसके अंदर? कौन सा ए से मिलेगा, बी से, सी से और डी से? तो इसके अंदर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आएगा बी। भारत सरकार अधिनियम 1999, भारत सरकार अधिनियम 1999 था, ये पारित हुआ था प्रांतों में द्विवेद शासन के लिए। फिर ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये पारित हुआ था ऑप्शन बी एक के लिए, प्रांतीय स्वायत्तता के लिए पारित किया गया था इसे। ऑप्शन सी है पार्लियामेंटो सुधार 1909, ये पारित हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1861, ये पारित हुआ था सती प्रथा का अंत करने के लिए, और ऑप्शन ई है भारत सरकार अधिनियम 1858, ये पारित हुआ था, ये कि बचा हुआ 5 नंबर ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ब्रिटिश शासन है शक्ति में आया। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, किसमें किया गया था? भारत। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1999 में, और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। यूपीएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो 20 के अंदर आएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1999, ऑप्शन सी है भारत
परिषद अधिनियम 1909 और भारत, ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। यूपीएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके अंदर बताइए क्या आएगा। 21 नंबर है, 21 नंबर के अंदर आएगा बी। भारत शासन अधिनियम 1999 के तहत किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करी गई थी। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था, या फिर 1999 के तहत, ऑप्शन सी है 1935 के तहत, या ऑप्शन डी है इसके अंदर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आएगा सी 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? कौन से अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता? तो इसके अंदर आएगा, क्या आएगा इसके अंदर? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 1904 और ऑप्शन डी 1858। तो इनमें आएगा ऑप्शन ए 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए है मॉन्यूमेंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1958, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। आरआरबी 2009, बीपीएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1958 आएगा इसके अंदर। भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1958, सॉरी 1858। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। कौन से अधिनियम के तहत दी गई थी मंजूरी? तो इसके अंदर ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1999 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसे दी गई थी? तो ऑप्शन ए है संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानमंडल को और ऑप्शन डी है प्रांतीय राज्यपालों को। यूपीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ थी, उसकी अपशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 और लास्ट, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट
1813। SSC 2019 में पिछले वर्ष आया हुआ क्वेश्चन है ये तो चलिए बताइए, इसके अंदर ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा। इसके अंदर आएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1999। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है इसको, भारत शासन अधिनियम 1999 को, सॉरी 1919 को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।